हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मोटर प्लैनेट। गाइस, हम जब भी अपने लिए एक न्यू हाउस ढूंढने जाते हैं तो सबसे पहले जो चीज हम इंश्योर करते हैं वो ये करते हैं कि वो जो हाउस है वो वेल बिल्ड होना चाहिए। मतलब कि अगर हम किसी घर में जाके रहने वाले हैं तो उसे खरीदने से पहले हम ये चीज तो चेकआउट करेंगे ना कि उसमें अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज हुआ है या फिर नहीं, जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ आराम से सेफली रह पाए। सेम उसी तरह अगर हम अपने लिए कोई कार ढूंढते हैं खरीदने के लिए तो हमें उसे खरीदने से पहले भी उसकी सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी देखनी चाहिए, जिससे जब हम कार को रोड पे लेकर ड्राइव करें तो एटलीस्ट हम अपनी साइड से इतने श्योर तो हो कि हमारी जो कार है वो एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली कार है। अब गाइस, घर और कार में ये डिफरेंस भी होता है कि घर जो है वो हम अपने आप से भी कई बार बनवा लेते हैं और ये नेचुरल है कि जब हम अपने लिए कोई घर बनवा रहे हैं तो हमेशा हम उसमें अच्छी क्वालिटी का मटेरियल ही यूज करेंगे। बट कार्स के केस में ये नहीं होता कि हम अपनी मर्जी से उसमें कोई भी मटेरियल यूज करके बनवाए कार को। इसलिए कौन सी कार कितनी ज्यादा सेफ है हमारे लिए उसे हमें उस कार की क्रैश टेस्ट रेटिंग से पता करना पड़ता है। एंड इन क्रैश टेस्ट रेटिंग्स को कंडक्ट कराने के लिए वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स में काफी सारे एनकैप प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। एनकैप मतलब न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ये डिफरेंट एनकैप्स के अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं जो डिफरेंट टेस्ट के बाद कार को एक सेफ्टी रेटिंग देते हैं। इन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी एनकैप की स्टार्टिंग जो की थी वो सबसे पहले की थी यूएसए ने। एंड उसके बाद वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स में काफी सारे एनकैप्स बनाए गए, जिनमें से एक एनकैप जो है वो काफी फेमस है इंडिया में, जिसे आप सब लोग जानते होंगे आई एम श्योर, जिसका नाम है ग्लोबल एनकैप। अब ग्लोबल एनकैप्स के अलावा भी काफी सारे एनकैप्स है जैसे कि मैंने आपको बताया, बट ग्लोबल एनकैप की तरह दूसरे कुछ एनकैप ऐसे हैं जो किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से लिंक नहीं करते। इस टाइप के एनकैप्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट चैरिटी पे वर्क करते हैं, ना कि गवर्नमेंट इन्हें रेगुलेट करती है। इस वजह से काफी सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो ग्लोबल एनकैप के रिजल्ट्स को मानती ही नहीं है। जैसे कि ग्लोबल एनकैप ने लास्ट ईयर मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का सेफ्टी टेस्ट करवाया एंड उस सेफ्टी टेस्ट में एस्प्रेसो ने अचीव किए 0 सेफ्टी रेटिंग्स, जिसके बाद मारुति सुजुकी ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि ग्लोबल एनकैप की रेटिंग्स को हम मानते ही नहीं है। इस ग्लोबल एनकैप का जो हेडक्वार्टर है वो है यूके में, बट इंडिया में ये इसलिए इतना ज्यादा फेमस है क्योंकि ग्लोबल एनकैप जो है वो इंडियन कार्स का टेस्ट करता रहता है बार बार। इनफैक्ट इनका एक कैंपेन भी है जो है सेफर कार्स फॉर इंडिया। अब कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ग्लोबल एनकैप्स के जो टेस्ट प्रोटोकॉल्स हैं वो दूसरे एनकैप्स के कंपैरिजन में इतने ज्यादा स्ट्रेंजेंट नहीं है, यानी कि ग्लोबल एनकैप्स जो टेस्ट कंडक्ट करवाता है वो इतने टफ नहीं होते जितने कि दूसरे एनकैप्स में आपको देखने को मिलते हैं। ग्लोबल एनकैप्स के अंदर जितने भी टेस्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके बारे में मैंने आपको निसान मैग्नेट वाली वीडियो में बताया था। अगर आपको इन टेस्ट के बारे में डिटेल्स में जानना है तब आप ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके हमारी वीडियो देख सकते हैं, वो वाली जिसमें मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया है इन प्रोटोकॉल्स के बारे में। अब जिस लास्ट कार को ग्लोबल एनकैप ने टेस्ट किया और उसे अनसेफ कहा वो थी मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो। और शॉकिंगली मारुति सुजुकी एस्प्रेसो ने यहाँ पे 0 स्टार रेटिंग अचीव की। इस बात से गाइस काफी सारे लोग इसलिए भी शॉक हुए क्योंकि ग्लोबल एनकैप जो टेस्ट कंडक्ट करवाता है वो बाकी एनकैप्स के कंपैरिजन में थोड़ा इजी माना जाता है। अगर यहाँ पे आप एस्प्रेसो की टेस्ट रिजल्ट्स को देखें तो इधर एडल्ट ऑक्यूपेंट को 0 स्टार रेटिंग मिली हुई है एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंट को 2 स्टार रेटिंग मिली है। बट ओवरऑल जो रेटिंग दी जाती है कार को वो दी जाती है एडल्ट ऑक्यूपेंट के बेस पे। इस वजह से ओवरऑल जो इसकी रेटिंग हो गई वो हो गई 0। बट यहाँ पे गाइज मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि इस टेस्ट में जो एस्प्रेसो का यूज किया गया है उसमें आपको सिर्फ एक ही एयरबैग मिलता है जो कि ड्राइवर एयरबैग है। इस वजह से ये भी एक बड़ा रीजन माना जाता है कि पैसेंजर एयरबैग ना होने की वजह से भी एस्प्रेसो को जो सेफ्टी पॉइंट्स मिले हैं वो काफी कम मिले हैं। एंड रिसेंटली मार्च 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने डुअल एयरबैग्स को मैंडेटरी कर दिया। बट इस पैसेंजर एयरबैग को ऐड करने के बाद भी जो ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है वो 0 से 1 स्टार या 2 स्टार तक ही मिल सकता है, जो कि अगेन एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं है सेफ्टी पॉइंट के व्यू से। इसके अलावा अगर आप एस्प्रेसो की क्रैश टेस्ट रिजल्ट्स को देखें तो यहाँ पे एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में आपको फ्रंट पैसेंजर एंड ड्राइवर की बॉडी का कौन सा रीजन कितना सेफ है वो पता चलता है। अगर हम ड्राइवर और पैसेंजर का हेड वाला रीजन देखें तो ये रीजन जो है वो ग्रीन कलर से मार्क्ड है। इसका मतलब यहाँ पे प्रोटेक्शन जो है वो काफी अच्छी है। हेड वाले रीजन से अगर हम नीचे आते हैं तो आता है यहाँ पे नेक वाला रीजन। ड्राइवर की नेक वाला रीजन देखें तो यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है वो आपको एडुकेट मिलेगी जो कि येलो कलर से मार्क्ड है। बट वहीं अगर आप पैसेंजर की नेक वाला रीजन देखें तो इसे यहाँ पे रेड कलर से मार्क किया हुआ है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे आपको पैसेंजर वाले नेक वाले रीजन में पुअर प्रोटेक्शन देखने को मिलती है।
उसके बाद जैसे हम चेस्ट वाले रीजन में पहुंचते हैं तब यहाँ पे ड्राइवर का जो चेस्ट वाला रीजन है उसे रेड कलर से मार्क किया हुआ है। इसका मतलब आपको इस रीजन में भी पुअर प्रोटेक्शन देखने को मिलती है और क्रैश के टाइम इस रीजन में ड्राइवर को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। सेम इसी तरह आप दूसरे रीजन्स का भी कलर ऑप्शन देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सा रीजन कितना ज्यादा प्रोटेक्टेड है। अब आइडियली ये प्रोटेक्शन कैसी होनी चाहिए उसके लिए मैं एक सेफ कार का एग्जांपल लेता हूं और तब आपको बताता हूं कि क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए हमारी एक सेफ कार से। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं यूज करना चाहूंगा XUV 300 को। ऑब्वियसली ये कार जो है वो एस्प्रेसो के कंपैरिजन में काफी महंगी है, बट यहाँ पे इसका एग्जांपल सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है जिससे आप डिफरेंस समझ पाए कि एडल्ट ऑक्यूपेंट्स की जो प्रोटेक्शन होती है वो किस टाइप की होनी चाहिए एक आइडियल कार में। यहाँ पे जब आप XUV 300 की क्रैश टेस्ट रेटिंग को देखेंगे तो वो पूरा ग्रीन कलर से मार्क किया गया है, यानी कि पैसेंजर की जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पे बेस्ट है जितने की एक कार में हो सकती है। एंड ड्राइवर की प्रोटेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ज्यादातर बॉडी पार्ट के रीजन में ग्रीन कलर ही मिलेगा, बस 2 ही रीजन में यहाँ पे येलो कलर दिया गया है जो बताता है कि एडिक्वेट प्रोटेक्शन है इन रीजन्स में भी। तो इस टाइप की प्रोटेक्शन से हमें एटलीस्ट ये पता लग सकता है कि क्रैश के टाइम पे बॉडी के कौन से रीजन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी कार ने पहली बार 0 टेस्ट रेटिंग अचीव की है तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। इससे पहले भी मारुति सुजुकी की काफी सारी कार्स रह चुकी हैं जिन्होंने 0 से 2 स्टार के बीच में क्रैश टेस्ट रेटिंग अचीव की है। फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी स्विफ्ट ने ग्लोबल एनकैप में सिर्फ 2 स्टार रेटिंग अचीव की थी और लास्ट ईयर 2020 में ये कार जो थी वो इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार थी। सेम इसी तरह लास्ट ईयर ग्लोबल एनकैप ने Hyundai ग्रैंड i10 नियोस का भी टेस्ट किया था एंड शॉकिंगली उसमें भी रिजल्ट स्विफ्ट वाले ही मिले थे, यानी कि उसने भी 2 स्टार रेटिंग अचीव की थी बस। तो इस वजह से हम यहाँ पे सिर्फ मारुति सुजुकी को ही ब्लेम नहीं कर सकते, यहाँ पे और भी कंपनीज हैं जिनकी कार्स ने अनसैटिस्फैक्टरी सेफ्टी रेटिंग्स अचीव की है इस टेस्ट में। तो बात कर लेते हैं अब इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन गाइस यहाँ पे इसका यही है कि आप एस्प्रेसो या इसके जैसी दूसरी कार जिन्होंने 0 से 2 स्टार के बीच में रेटिंग अचीव की है उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक हम इन कार्स को खरीदते रहेंगे तब तक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो ऐसी कार बनाते रहेंगे। इस वजह से जो स्मार्ट मूव होगी वो ये होगी कि आप अपने बजट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दे और एटलीस्ट वो कार ढूंढे जिसने एटलीस्ट 3 स्टार रेटिंग तो अचीव की हो सेफ्टी में। बाकी इस पे आपके क्या ओपिनियंस है आप हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या हेल्पफुल लगती है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।